हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एपिसोड 20। प्रिया एग्जाम हॉल में बैठी अपना एग्जाम दे रही थी। उसका पेपर समय से पहले खत्म हो गया था। उसने 2 बार पेपर को रिवाइज किया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। फिर अपने आसपास नजर दौड़ाई। बाकी सारे स्टूडेंट्स, जिसमें मीरा भी शामिल थी, अभी तक लिख रहे थे। ये देखकर प्रिया ने अपने पेपर को एक बार और चेक किया। उसे लग रहा था कि उसने ठीक से तो अपना पेपर कंप्लीट किया है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ऊपर से पेपर उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा हुआ था। अब प्रिया इधर उधर देखते हुए टाइम पास कर रही थी। अचानक उसकी नजर रॉकी पर पड़ी। रॉकी भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना पेपर लिख रहा था। जाने क्यों, पर प्रिया को उसे देखकर थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने सोचा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। रॉकी ऐसा लड़का नहीं है जो जानबूझकर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे। आज तक उसने कभी कुछ ऐसा ना तो कहा और ना ही किया जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। वो पिछले 1 महीने से हमारे साथ है, पर उसने कभी मिसबिहेव नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो सच में गलती से ही हुआ होगा। मैं भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ। आज तो मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एग्जाम खत्म होते ही रॉकी को सॉरी कहूंगी। कुछ देर में एग्जाम खत्म हुआ। सारे स्टूडेंट्स ने अपने पेपर जमा करवा दिए और इसके बाद सभी बातें करते हुए रूम से बाहर निकले। सभी एक दूसरे से पेपर के बारे में पूछ रहे थे। मीरा भी अपनी सीट से उठकर प्रिया के पास आ गई थी। प्रिया अभी भी बैठी हुई थी। मीरा ने उसके पास खड़े होकर उससे पूछा, तेरा पेपर कैसा हुआ? हालांकि पूछने की कोई जरूरत तो नहीं है। हमारी टॉपर मैडम तो हमेशा की तरह इस बार भी टॉप करेंगी। क्यों, है ना? प्रिया ने मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार। इस बार की तैयारी तो तू जानती ही है, फिर भी आज का पेपर ठीक ही रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से सब हो जाएगा। अच्छा तू बता, तेरा पेपर कैसा रहा? मीरा प्रिया की बेंच पर टिकते हुए बोली, मेरा भी ठीक ही रहा, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। वैसे भी जिस लड़की की 1 महीने बाद शादी होने वाली हो, उससे आप पेपर में इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हो। ये सुनकर प्रिया हंसने लगी और बोली, हाँ यार, ये बात तो है। तूने तो आकर एग्जाम दिया, यही देखकर तुझे पास कर देना चाहिए। मीरा हंसते हुए बोली, वही तो, पर कोई ये समझता ही नहीं है, एक बस तेरे अलावा। दोनों हंसने लगी। आज वो लोग बहुत हल्का और रिफ्रेश फील कर रहे थे। हाँ, आखिरकार उनका एग्जाम खत्म हो गया था। अब पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं था। वो दोनों अपनी बातों में मस्त थीं, तभी रॉकी उनके सामने से गुजरा। मीरा ने उसे देखकर कहा, रॉकी तेरा पेपर कैसा रहा? रॉकी ने बिना रुके कहा, अच्छा था। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। वो बहुत ज्यादा उदास दिख रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे प्रिया की बातों का बहुत दुख हुआ था। ये देखकर प्रिया को और भी गिल्टी फील होने लगा। उसने मीरा की ओर देखा। मीरा ने उसे देखकर अपने कंधे उचकाए और बोली, ही इज लुकिंग वेरी अपसेट। प्रिया कुछ सोचते हुए अपनी सीट पर से उठी और रॉकी के पीछे गई। तब तक रॉकी कॉरिडोर में पहुंच गया था। प्रिया ने उसे पीछे से आवाज दी, रॉकी सुनो। रॉकी रुक गया और पलटकर प्रिया की ओर देखा। प्रिया चलते हुए उसके पास पहुंची। रॉकी हैरान होकर उसे देख रहा था। प्रिया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही रॉकी बोला, आई एम सॉरी प्रिया।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। बट ट्रस्ट मी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो तो गलती से हो गया था। अरे, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहते हुए रॉकी ने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी आंखों, उसकी बातों और उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि जो कुछ भी हुआ था उसकी उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। और वो सच में बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो अपना सिर नीचे किए प्रिया के सामने खड़ा था। प्रिया को उसे ऐसे देखकर थोड़ी हंसी आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रॉकी, तुम्हारी शायद कोई गलती नहीं थी। जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ है। एक्चुअली आई एम सॉरी। मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया और तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम हमारे दोस्त हो, दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हें गलत समझ बैठी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रॉकी प्रिया की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम नहीं जानती प्रिया, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ हट गया। मुझे तो लग रहा था कि शायद अब ये दोस्ती यहीं खत्म हो गई है। कितनी मुश्किल से तो मैं तुम्हारा दोस्त बना था और मैंने अपनी बेवकूफ़ी से थोड़े से दिनों में ही तुम्हारी दोस्ती को खो दिया। तुम्हें शायद सुनकर अजीब लगेगा, पर जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। प्लीज मेरी बातों को गलत मत समझना, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती कभी खत्म नहीं करना चाहता। प्रिया रॉकी की बात बहुत हैरानी से सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। क्या सच में वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था या इस बात में कुछ और भी है? जो कुछ भी उसने अभी कहा उससे तो साफ जाहिर है कि रॉकी प्रिया को दोस्त से कहीं ज्यादा मानता है। प्रिया सोच रही थी, क्या ये सच में मुझे पसंद करने लगा है? आखिर इसके दिल में चल क्या रहा है? नहीं नहीं, मुझे समझाना होगा कि मुझे लेकर ये कोई भी फीलिंग अपने दिल में ना रखे। इसे इससे तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी जिस रास्ते पर मैं चल रही हूँ, इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। रॉकी को मैं ये सब नहीं बता सकती, मगर इसे भी यही रोकना होगा, इससे पहले इसकी फीलिंग्स और ज्यादा आगे बढ़े और इसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो। रॉकी प्रिया को चुप देखकर बोला, क्या हुआ प्रिया? कहाँ खो गईं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? प्रिया ने अपनी सोच में से वापस आते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर रियली ए नाइस पर्सन। ये सुनकर रॉकी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो आगे कुछ बोलना चाहता था कि तभी मीरा उनके पास आ गई। उसने प्रिया के गले में हाथ डालते हंसकर कहा, तो झगड़ा सॉल्व हो गया? हाँ। प्रिया ने मीरा के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, झगड़ा कभी था ही नहीं पागल, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर हो गई। वैसे भी दोस्तों में कोई झगड़ा ज्यादा देर तक रहता है भला? हाँ, रॉकी ने हंसते हुए कहा, सही बात है, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अब चलो इसी बात पर कैंटीन चलते हैं। आखिर आज हमारा एग्जाम खत्म हुआ है, सेलिब्रेशन तो बनता है। रॉकी की बात सुनकर मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ यार, फाइनली छुट्टी मिली। वो तीनों हंसते हुए कॉलेज से बाहर आ गए और कैंटीन की तरफ चल दिए। रास्ते में तीनों बातें करते जा रहे थे। प्रिया ने कहा, मैडम, एक लॉयर को कभी पढ़ाई से छुट्टी नहीं मिलती है। लॉयर लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट होता है। सच तो ये है कि हमारी असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी। मीरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, जो भी हो,
मेरे लिए तो अभी के लिए पढ़ाई खत्म ही है। वैसे भी मुझे कौन सा अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है। मेरे लिए तो ये 1 महीने का ब्रेक की तरह है। रॉकी ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब तक वो तीनों कैंटीन पहुंच चुके थे। एक खाली टेबल देखकर तीनों वहां बैठ गए। रॉकी ने उन दोनों से पूछा, क्या खाओगी तुम दोनों? प्रिया ने कहा, मैं चॉकलेट मिल्क लूंगी। मीरा बोली, मेरे लिए चाय के अलावा कुछ और पाप है, पाप। इतना कहकर उसने प्रिया की ओर देखा और उसे आंख मारते हुए बोली, क्यों है दीदी, है ना? फिर वो जोर से हंसने लगी। प्रिया ने चिढ़ते हुए उसकी पीठ पर जोर से मारते हुए कहा, किसी और की तकलीफ का मजाक उड़ाना भी पाप होता है। मीरा और भी जोर से हंसने लगी। रॉकी को उनकी इन सब बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? ये इतना हंस क्यों रही है? प्रिया ने मीरा को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, ये पागल हो गई है। अच्छा तुम क्या लोगे? रॉकी बोला, मैं भी चाय लूंगा। फिर उसने तीनों के लिए ऑर्डर कर दिया। फिर रॉकी ने मीरा से पूछा, तो तू क्या कह रही थी? लंबा ब्रेक मतलब क्या? तू प्रैक्टिस शुरू नहीं करने वाली है? मीरा ने अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, अगले महीने मेरी शादी है, अब शादी के तुरंत बाद काम शुरू नहीं करूंगी ना। पहले तो अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करूंगी, उसके बाद सोचूंगी कुछ करने के बारे में। और तब तक काम करने के लिए आरव है ना? उसकी बात सुनकर रॉकी और प्रिया हंसने लगे। रॉकी बोला, इससे अच्छी प्लानिंग तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी। फिर उसने प्रिया से पूछा, तुम क्या करने वाली हो प्रिया? रॉकी का सवाल सुनकर प्रिया और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रिया सोच रही थी इस बात का क्या जवाब दूं। मैं अभी अगले 1 साल तक कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी एक काम में एंगेज्ड हूँ। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है और इस वजह से मैं भी अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। रॉकी ने मीरा से पूछा, सोचा नहीं है मतलब? तुम प्रैक्टिस तो करोगी ना? प्रिया कोई जवाब दे उससे पहले मीरा ने रॉकी से पूछा, अच्छा पहले तू बता तू क्या करने वाला है? रॉकी ने चेयर पर पीछे की ओर टिकते हुए कहा, मेरा तो फिक्स है। मैं तो अपने होम टाउन जाऊंगा और वहां अपने पापा को ज्वाइन कर लूंगा। मेरे पापा भी बहुत बड़े लॉयर हैं। मीरा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे बाप, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो अच्छा है, हम तीनों में से कोई एक तो अपनी प्रैक्टिस करने वाला है। रॉकी ने हैरानी से बोला, ये क्यों? प्रिया भी तो प्रैक्टिस करेगी ना? मीरा ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, हाँ, मेरा वही मतलब था। तुम दोनों प्रैक्टिस करने वाले हो और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाली हूँ। तीनों हंसने लगे। वो तीनों लगभग 1 घंटा कैंटीन में बैठे रहे और इसी तरह बातचीत, हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद मीरा बोली, चलो यार अब बहुत नींद आ रही है। आज तो टेंशन फ्री होकर आराम से सो पाएंगे। ना जल्दी उठने की जरूरत और ना ही देर तक जागने का झंझट। और फिर उसने प्रिया की ओर देखकर कहा, देख आज मुझे रात के खाने से पहले मत उठाना। प्रिया हंसने लगी और बोली, तू कहे तो तुझे खाना भी नींद में ही खिला दूंगी। ठीक है। तीनों हंसने लगे। रॉकी ने उन दोनों से पूछा, अच्छा तो फिर अब कब मिलना होगा? प्रिया बोली, अब तो रिजल्ट के दिन ही कॉलेज जाएंगे। उसके पहले यहाँ कोई काम ही नहीं है। ये सुनकर रॉकी थोड़ा अपसेट हो गया। वो बोला, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा। मीरा बोली, अरे भाई तू है तो इंदौर में ही ना। हम लोग कहीं बाहर भी तो मिल सकते हैं।
एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों कहीं बाहर चलें आउटिंग के लिए। एक बार काम में बिजी होने के बाद तो हम कब मिल पाएंगे पता नहीं। रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, गुड आइडिया। कुछ प्लान बनाते हैं इस बारे में। फिर तीनों कैंटीन से बाहर आ गए। रॉकी को बाय बोलकर प्रिया और मीरा हॉस्टल आ गईं। मीरा ने जैसा कहा था वो सोने के लिए चली गई। प्रिया भी सोना चाहती थी। इन दिनों वो बहुत ज्यादा थकान फील कर रही थी और आज तो उसका माइंड एकदम रिलैक्स था, पर फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड पर लेटी थी और सोच रही थी कि पिछले 4-5 महीनों में उसकी लाइफ एकदम से कितनी चेंज हो गई है। पहले तो मीरा के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था और अब रॉकी से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। रॉकी का ख्याल आते ही प्रिया को उसकी बातें याद आईं। क्या सच में रॉकी के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? अगर उसे पता चला कि मैं एक सरोगेट मदर बनने वाली हूं तो क्या वो मेरे साथ दोस्ती रखना चाहेगा? आई डोंट थिंक सो। जब उसे पता चलेगा कि मैं किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली हूं, उसकी सारी फीलिंग्स खुद ही खत्म हो जाएंगी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। शाम को फोन की रिंग से उसकी नींद खुली। प्रिया ने अपने हाथों को अपने आसपास टटोला और मोबाइल उठाया। प्रिया ने देखा अर्जुन का कॉल था। प्रिया ने सोते सोते ही कॉल पिक किया और नींद भरी आवाज में बोली, हेलो, हाय अर्जुन। दूसरी तरफ से अर्जुन की गहरी आवाज आई, हाय प्रिया, हाउ आर यू? हाउ वॉज योर एग्जाम? प्रिया ने कहा, हाँ, ठीक ही था। तुम बताओ कैसे कॉल किया? अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? प्रिया को ये सुनकर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हुई। हमेशा बस यही एक सवाल। ये बोर नहीं हो जाता एक जैसा सवाल पूछते पूछते? उसने फिर भी बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अर्जुन बोला, प्रिया, अब जबकि तुम्हारा एग्जाम खत्म होने वाला है तो तुम अपना हॉस्टल छोड़ सकती हो, है ना? प्रिया उठकर बैठ गई। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचा, ये अभी तक इसी बात पर अटका हुआ है क्या यार? फिर वो बोली, अर्जुन आज ही तो मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, इतनी भी क्या जल्दी है? अर्जुन बोला, पर अगर तुम्हें हॉस्टल छोड़ना ही है तो तुम अभी छोड़ो या 1 महीने के बाद, क्या फर्क पड़ता है? प्रिया को अब गुस्सा आने लगा था। उसने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, अर्जुन, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं कर सकती। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।